देख रहे हैं नासरी मीडिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भागलपुर में 16 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। जी हां, कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जिला अधिकारी ने 9 जुलाई 2020 सुबह 6 बजे से 16 जुलाई 2020 के सुबह 6 बजे तक भागलपुर शहरी क्षेत्र, नगर परिषद सुल्तानगंज, नगर पंचायत क्षेत्र कहलगांव एवं नवगछिया में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इससे पूर्व जिला अधिकारी ने कल बताया था कि भागलपुर के शहरी क्षेत्र कहलगांव और नवगछिया में 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके बाद आज फिर जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि अब लॉकडाउन 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, दूध, सब्जी, किराना दुकानें, सरकारी कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रक चलेंगे। साथ ही जिला अधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी निर्देश दिया है। इससे पूर्व जिला अधिकारी प्रणव कुमार के नेतृत्व में जिला आपात प्रबंधक की आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सीनियर एसपी आशीष भारती, एसडीएम राजेश झा, राजा स्वास्थ्य विभाग सहित जिले के सभी गैर जरूरी सेवाएं जितनी भी हैं वो बंद रहेंगी। सिर्फ अत्यंत जरूरी सेवाएं ही इन क्षेत्रों में खुलेगी। इस jरूरी सेवा में सिर्फ जिला प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय अस्पताल खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त सारे कार्यालय भी बंद रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर एवं आकस्मिक सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल प्रशासन ये खुले रहेंगे। नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत आपूर्ति, जल सेवा, सैनिटाइजेशन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। एनआईसी एवं विश्वान के कार्यालय खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र एवं अन्य नगर निकाय इकाइयों में सभी दुकानें, सभी प्रतिष्ठान, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस सभी बंद रहेंगे। कुछ चीजों को जो अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है वह है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं, दूध, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल सब्जियों की दुकानें, दवा की दुकान, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, ई कॉमर्स की सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, इनको एग्जेम्पशन की सूची में रखा गया है और इसके अतिरिक्त सभी चीजें बंद रहेंगी। जो जरूरी सेवाओं के लिए भी लोग बाहर निकलेंगे उनमें भी मास्क 100% प्रयोग किया जाना है और मास्क का प्रयोग नहीं करने की स्थिति में शास्ति देने का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 50 रुपए का फाइन किया जाना है और लगातार कल से कार्रवाई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। कुछ प्रतिष्ठानों को भी बंद कराया गया है। इसके अंदर किसी भी प्रतिष्ठान में जो कि एग्जेम्प्टेड श्रेणी में है उसमें भी ये पाया जाएगा कि इन निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है तो उन प्रतिष्ठानों को भी अलग से पुनः बंद करा दिया जाएगा, यद्यपि वे आवश्यक सेवाओं की क्यों न हो। तो हर एक हाल में मास्क का प्रयोग किया जाना है। और इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया है कि परिवहन के भी जो साधन हैं उन साधनों में भी मास्क का प्रयोग, जो भी सार्वजनिक परिवहन के साधन है उसमें मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस जो कंटेनमेंट अवधि जो हम लोग 1 सप्ताह का कर रहे हैं, ये कल हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 5 दिन का हम लोग करेंगे, 4 दिन का करेंगे, लेकिन इसको बढ़ा करके हम लोग 5 दिन तक के लिए कर रहे हैं, जो कि 9/7/20 के पूर्वाह्न से यानी कि कल सुबह 6 बजे से 13 जुलाई के 6 बजे तक सुबह तक ये प्रभावी रहेगा। और इसके अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसके बारे में जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित हैं, पूर्व निर्धारित हैं, चाहे शादी हो, किसी तरह की कोई कार्यक्रम पहले से हो तो उसमें कंसर्न थाना को सूचना दे करके संख्या के बारे में सूचना और सहमति करते हुए ही कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से सभी को निर्देश दिया जा रहा है। हम लोगों ने यह भी किया है कि पूरे शहरी क्षेत्र में किसी भी तरह के वाहन भी, सार्वजनिक वाहन या निजी वाहन भी नहीं चलेंगे और सब्जी और
दो चीजों के दुकानों के खुलने के समय में भी समय भी निर्धारित किया गया है। उसका समय भी हम लोग आपको बता देते हैं। समय भी निर्धारित किया गया है। सब्जी की जब दुकान खुलेगी और किराने की दुकान खुलेगी वो 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक, और फिर शाम में 4 बजे से 7 बजे तक सब्जी की दुकानें और किराने की दुकानें खुली रहेगी। यानी कि दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई दुकानें भी नहीं खुली रहेंगी।